नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं साथियों आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज मैं एक बार फिर आप सबके बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं। वो भी दोस्तों क्या है कि अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल एवं क्षार के जो क्या होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आज का जो हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद फिर हम लोग क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया ही है कि क्या होता है, किसी भी चीज के दो प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और एक फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म। तो हम लोग अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं। पहला क्या कि अम्ल की क्रिया धातु से, यानी कि अगर जैसे कोई अम्ल है, जैसे कि रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है पहले आप ये जानिए। यानी कि जिस चीज का हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे हैं वो पदार्थ क्या करेगा, किसी से रिएक्ट करके वो क्या करेगा, कुछ बनाता है। यानी कि जैसे जिसका हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे हैं वही पदार्थ क्या करेगा, किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है, वो उसमें रासायनिक गुणधर्म में आता है। जैसे हम लोग अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो अम्ल की क्रिया किससे हो रही है दोस्तों, अम्ल की क्रिया किससे हो रही है, धातु से कराई जा रही है। तो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म यानी कि अम्ल जो है धातु से रिएक्ट करा है। तो जब दोस्तों अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, ये उसका क्या रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल की क्रिया क्या लिखा दोस्तों कि अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, अम्ल क्या करता है, अगर किसी भी धातु से क्रिया करता है तो अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या दोस्तों, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे कोई धातु है, यानी अम्ल की क्रिया धातु से कराएंगे तो लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। जब यहाँ पे देखिए कॉपर, हमारा क्या है, कॉपर कोई धातु H2SO4 क्या है, अम्ल है, अभी हमने पढ़ा था। तो क्या है, ये H2SO4 है। तो जब कॉपर क्या है, धातु है, और धातु की क्रिया किससे करा है, अम्ल से। ये कोई भाई धातु है और इसकी ये क्या है, अम्ल है। तो धातु की क्रिया अम्ल से, जब धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बन रहा है, कॉपर सल्फेट बन रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अम्ल की क्रिया धातु से कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब किसी अम्ल की क्रिया धातु से कराई जाएगी तो लवण और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे जब कॉपर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी कि H2SO4 से कराई गई तो कॉपर सल्फेट और साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर क्या बनता है दोस्तों, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है कि अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से। जी हाँ दोस्तों, अम्लों की क्रिया किससे, धातु ऑक्साइडों से कराने पर, अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण तथा जल का निर्माण। क्या दोस्तों, लवण बन रहा है और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे अभी लोग धातु से करा रहे, यानी कि कोई धातु है उसके ऑक्साइड, कोई धातु है उसका ऑक्साइड, जैसे कॉपर धातु है उसका ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड, जिंक कोई धातु है भाई, जिंक का ऑक्साइड ZnO, मैग्नीशियम कोई धातु है। तो कोई भी धातु ले लें और उसका धातु का क्या हो, ऑक्साइड होना चाहिए, धातु का क्या, ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइडों की क्रिया अगर अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO, ये क्या है दोस्तों, धातु है। जिंक क्या है, धातु है, उसके साथ इसका क्या लिखा हुआ, ऑक्साइड है, तो ZnO यानी कि क्या हो गया, धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की क्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई गई है। तो हम लोग कोई भी अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 HCl HNO3 और भी जो हमारे अम्ल है हम लोग कोई भी अम्ल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4
फोड़ लिया है। तो इसकी क्रिया हम लोग क्या करते हैं, यानी कि धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराई जा रही है, तो क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट क्या होता है दोस्तों, ये हमारा लवण होता है और जल बन रहा है। यानी कि अगर अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाए तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और उसके साथ साथ क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं कि धातु कार्बोनेट से कराने पर, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर क्या होता है साथियों, लवण बनता है, जल बनता है तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कह रहे हैं दोस्तों अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर, जी हाँ दोस्तों, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए Na2CO3, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम क्या होता है, धातु है, तो धातु CO3 क्या होता है, कार्बोनेट है। तो जब क्या हुआ कि यह यानी जो सोडियम था वह कार्बोनेट से रिएक्ट हुआ तो धातु कार्बोनेट बन गया। तो सोडियम की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर क्या बनता है साथियों, सोडियम की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब उसी सोडियम यानी कि हमारा कोई धातु कार्बोनेट हो गया। अब धातु कार्बोनेट की क्रिया किससे कराएंगे, अम्ल से कराएंगे, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। तो अगर धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये रहा अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल अगर किसी धातु से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अम्ल अगर किसी धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। और अगर अम्ल किसी क्या करेगा, धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ये रहा साथियों अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अब पढ़ते हैं। अभी तो हमने अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा, अब दोस्तों हम लोग क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं कि क्षार के क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं। दोस्तों कह रहा है पहला क्या है, क्षार की क्रिया धातु से। जी हाँ दोस्तों, क्षार की क्रिया अगर धातु से कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण बनता और हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारा अम्ल में हमारा क्या होता है दोस्तों कि अम्ल की क्रिया हम लोग धातु से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता था। ऐसे ही क्या होगा, क्षार की क्रिया अगर क्या करेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, धातु से कराएंगे तब भी क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। भाई अगर अम्ल की क्रिया हम लोग जैसे क्या करते हैं, अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही सेम क्या होगा, क्षार की क्रिया अगर धातु से कराई जाएगी, क्षार की क्रिया किससे, धातु से कराई जाएगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा साथियों, निर्माण होगा। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे जिंक क्या है, कोई धातु है, और NaOH क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, और इसकी क्रिया जब हम लोग धातु से कराते हैं तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 जो कि हमारा क्या है, लवण है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो दोस्तों क्षार की भी क्रिया धातु से कराने पर लवण बनता और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, लवण देख रहे हैं, Na2Z, Na2 क्या है, सोडियम जिंकेट लवण होता है, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो क्षार की क्रिया धातु से कराने पर क्या बनता है साथियों, लवण और हाइड्रोजन गैस। जी हाँ साथियों, क्षार की भी क्रिया अगर धातु से कराई जाए तो लवण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होगा। आप अम्ल का याद कर लीजिए, आपको समझिए क्षार का याद हो गया, बस अम्ल की जगह पे क्या होगा, क्षार होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं रासायनिक इसका जो क्या है, क्रिया है, क्षार की क्रिया धातु ऑक्साइडों से। जैसे दोस्तों हमारा अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराया जा रहा था, वैसे ही क्षार की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर तो क्या होगा, देखते हैं। क्षार की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, क्षार की क्रिया अगर धातु ऑक्साइड से कराई जाए तो लवण बनेगा और उसके साथ साथ क्या होगा, जल का निर्माण होगा। ऐसे अम्ल में भी क्या हो रहा था, अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण और जल बनता था। और ऐसे ही एकदम सेम क्या होता है, अगर क्षार उसके अम्ल की जगह पे क्षार लिया जाए और क्षार की क्रिया अगर धातु ऑक्साइड से कराई जाए
तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। उदाहरण देखते हैं, देखिए ZN, ZN क्या है, जिंक क्या है, देख रहे हैं धातु है, और यही धातु का ऑक्साइड लिया गया है, ZnO लिया गया है, और जब इस ZnO का क्रिया NaOH से कराई गई है तो क्या बन रहा है दोस्तों, यही सोडियम जिंकेट बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। सोडियम जिंकेट क्या है, मैंने बताया अभी, लवण है, लवण और जल बन रहा है। तो लवण और जल बन रहा है, तो यही हमारा क्या है दोस्तों, ये क्षार का मतलब क्षार की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाएगी तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। और हमारा क्या होता है, ऐसे ही अम्ल में भी था, अगर अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराते थे तो लवण और जल बन रहा था। तो धातु की भी क्रिया अगर क्या करेंगे, क्षार की क्रिया अगर धातु ऑक्साइड से कराई जाएगी तो लवण और जल बनेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्षार के रासायनिक गुणधर्म रहा। अब क्या कहते हैं, ये आपको यानी कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो टॉपिक अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो दोस्तों आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि दोस्तों और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।